रोक नहीं सकता। इस बात पर गौर करिए कि भाई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ये बोलते हैं कि भाई ओवैसी यहां क्यों आ रहा, ओवैसी वहां क्यों जा रहा। दूसरे पार्टीज को कोई कुछ नहीं बोलता। और अब हद तो ये हो गई कि अब तेजस्वी यादव ये कह रहा है कि ओवैसी साहब एक्सट्रीमिस्ट है। तो क्या तेजस्वी यादव ने इसीलिए ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट कहा क्योंकि वो यहां आकर उनको आईना बताते हैं, सच को सामने रखते हैं? क्या तेजस्वी ने इसीलिए ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट कहा क्योंकि वो यहां आके गरीबों और मजलूमों के हक इंसाफ की बात करते हैं? क्या इसीलिए ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट कहा गया क्योंकि वो यहां आकर सीमांचल की लड़ाई लड़ते हैं? क्या इसीलिए उनको एक्सट्रीमिस्ट कहा गया क्योंकि वो वहां आवाज उठाते हैं जहां सब खामोश रहते हैं? क्या तेजस्वी ने इसीलिए ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट कहा क्योंकि वो संविधान की लड़ाई लड़ते हैं, संविधान की बात करते हैं? क्या तेजस्वी ने इसीलिए ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट कहा क्योंकि उनके सर पर टोपी और मुंह पर दाढ़ी रहती है? या क्या तेजस्वी ने इसीलिए ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट कहा क्योंकि वो यहां आकर कहते हैं कि अब अब्दुल्ला, उस्मान, अली और फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा? तेजस्वी, तुमको इसी बात की सबसे ज्यादा तकलीफ है ना कि ओवैसी साहब यहां आके बोलते हैं कि इंशाल्लाह अब एक दिन सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। तुमको तो बड़ी ख्वाहिश है ना तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने की बिहार के, तो क्या एक मुसलमान ख्वाब नहीं देख सकता कि वो एक दिन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा? जब यादवों का नेता हो सकता है, सिखों का नेता हो सकता है, दलितों का नेता हो सकता है,